हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं प्राचीन इतिहास का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये हमारी 15वीं क्लास रहेगी। इसके पहले हम इसकी 14 क्लास पढ़ चुके थे और ये शुरू से ही मैंने करवाया है। हड़प्पा से स्टार्ट किया है। हड़प्पा से लेके अब तक हमने जैन धर्म पूरा पढ़ चुके हैं और बौद्ध धर्म की हमारी क्लासेस चल रही हैं। इनसे संबंधित जितना भी प्रश्न बन सकता है मैं वीडियो में कवर करा रही हूँ। तो आपको अगर ये वीडियोस देखना इसके पहले के, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एंशिएंट हिस्ट्री मेंस आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके पहले के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट में नहीं जा पाते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पर भी इसका लिंक मैंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरंभ से ही है। अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन, तो प्राचीन इतिहास का कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये मेरे नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ। जो मेरे प्राचीन इतिहास के नोट्स हैं उन्हीं से ही मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आती हूँ। तो जो लोग मुझसे बोलते हैं कि रिव्यू दे दीजिए या सैंपल भेज दीजिए, तो वो यहीं पर चेक कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का रिव्यू डला हुआ है, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन है पहला, बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन है, और ये हम 11 नंबर में पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म जब आया तो उसने हमारे भारत को या हमारी भारतीय संस्कृति को क्या दिया, जो आज तक दिखाई देता है, जो आज तक परिलक्षित होता है। तो बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति की श्री संपन्नता में वृद्धि करी। जो भारत का जो श्री संपन्नता थी, भारत की जो स्थिति थी, भारत का जो कल्चर था, लोगों को और ज़्यादा इसने आकर्षित किया। भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। बौद्ध धर्म ने भारतीयों में अहिंसा, सहिष्णुता, परोपकार, दया व मानव कल्याण की भावनाओं को विकसित किया। बौद्ध धर्म कहता है कि अहिंसा से रहो, किसी भी जीव के साथ हिंसा मत करो, सहिष्णुता से रहो, किसी एक धर्म को सम्मान या दूसरे धर्म का अपमान मत करो, सबको बराबर सम्मान दो, दूसरों का हमेशा उपकार करो, दया रखो, मानव कल्याण करो। इन्हीं भावनाओं को विकसित किया। वो कहते थे कि इनके द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तथा उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध करना सिखाया कि जो जात पात है ये यहीं आके ये धरती पे आके ही ये बन गए हैं। भगवान जाति पाति ये बना के नहीं भेजा है, तो जाति पाति ये धरती के बनी हुई चीज़ें हैं, तो वो इनका विरोध करते थे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, इंट्रो लिख दिया बौद्ध धर्म का। अब बौद्ध धर्म ने हमारी भारतीय संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है वो हम लिखेंगे। 11 नंबर का हम ये आंसर लिख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा मोजो की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। एक जीके विद आकांक्षा एप्लीकेशन है, आप लॉन्च कर लीजिए। 2 से 3 दिन में वहाँ आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारे कुछ फ्री पीडीएफ्स भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही मैं उसमें डालूँगी तो मैं आपको एक बार वीडियो के द्वारा भी इन्फॉर्म कर दूँगी, तो आप सभी लोग उसको ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को क्या देन है कि ये सरल है, सुबोध है और लोकप्रिय है। मतलब बौद्ध धर्म की सबसे भारत की सबसे मेन जो है कि ये जो धर्म था, जो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा सरल था, सुबोध था और लोकप्रिय था। इसलिए इसका ज़्यादा प्रसार हुआ कि उसने भारत में सरल और सुबोध आचारवादी धर्म का प्रसार किया। ऐसा धर्म था ये कि इसमें कोई क्लिष्टता नहीं थी, कोई कठिनता नहीं थी। साधारण व्यक्ति भी इस धर्म को आसानी से समझ सकता था। मतलब बहुत ज़्यादा सरल धर्म था। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था बौद्ध धर्म का कि लोगों के दुखों का कैसे निवारण कर सकते हैं। लोगों के दुखों का निवारण करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। तो पहली देन क्या हो गई? सरल, सुबोध और लोकप्रिय धर्म का प्रसार। फ्रेंड्स, आप केवल मेरी वीडियो सुनेंगे ना, तो सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि हमको हमारा पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, लेकिन हमने कभी कोई चीज़ सुनी हुई होती है ना, तो वो हमको तुरंत याद हो जाती है। तो आप लोग है ना, अगर ईयरफोन, हेडफोन जो भी आप यूज़ करते हो, तो आप उनको लगा के वीडियो सुना कीजिए। भले ही आप कोई दूसरा काम कर रहे हो या आप नोट्स बनाते हो वीडियो से, तो आप जो भी कर रहे हो और सुन लिया कीजिए। 1 से 2 बार आप सुनेंगे। कोई भी काम करते हैं, आप घर में कोई काम कर रहे हैं, या लेडीज़ हैं जो हाउसवाइफ है, मेरी वीडियोस हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। स्पेशली वो जिन्होंने बहुत समय से पढ़ाई छोड़ दी है या किसी कारण से उनकी मैरिज हो गई है और किसी कारण से उन लोग पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, 1-2 साल उनका गैप हो गया है, तो वो लोग स्पेशली मेरे वीडियोस देखते हैं। तो आप लोग कोई भी काम करते करते
खाना बनाते बनाते या कोई भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप वो देख करते करते भी सुन सकती हैं, आपको वो क्वेश्चन वहीं का वहीं याद हो जाएगा। सामाजिक समानता क्या है? बौद्ध धर्म ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, ऊंच नीच और छुआछूत का विरोध किया है। बौद्ध धर्म क्या बोल रहा है? समाज में ये जो ऊंच नीच हो रहा है, जाति प्रथा हो रहा है, ये इसका विरोध करता है। जैन धर्म भी ये करता है, जिससे समाज में स्वतंत्रता, उदारता और सहनशीलता की भावना प्रसारित हुई। पहला था सरल और सुबोध धर्म, दूसरा था सामाजिक समानता, तीसरा है सहिष्णुता। महात्मा बुद्ध अपने धर्म का प्रचार शांत, सौम्य और विशाल हृदय से करते थे। वह अन्य धर्मों की निंदा नहीं करते थे। उनके विचार सहिष्णु और उदार थे। नेक्स्ट है साहित्यिक देन। साहित्यिक मतलब साहित्यिक में रचना काय काय की हुई है, किस किस चीज़ में हुई है। तो बौद्ध धर्म ने साहित्य को उसमें भी वृद्धि की। पाली और संस्कृत भाषा में महत्वपूर्ण साहित्य की रचना हुई है। नेक्स्ट है दार्शनिक देन। तो बौद्ध विचारकों और दार्शनिकों ने तत्व ज्ञान की विविध समस्याओं पर स्वतंत्रतापूर्वक मनन किया और चिंतन किया। तो बौद्ध विचारक जो थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने तत्व ज्ञान की जो अलग अलग समस्याएं थी उन पर बहुत ज़्यादा मनन किया, चिंतन किया, जिसके कारण दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ। नेक्स्ट है कला के क्षेत्र में। तो बौद्ध धर्म की सर्वोत्कृष्ट देन कला के क्षेत्र में हम देखते हैं जगह जगह पे स्तूप बने हैं। सांची का स्तूप है, भरूच का स्तूप है ना। तो ये जो स्तूप है, ये बहुत बाघ की गुफाएं हैं, ये बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने हैं जो हमारे देश को एक अलग पहचान दिलाते हैं विश्व में। तो बौद्ध धर्म की सर्वोत्कृष्ट देन कला के क्षेत्र में है। बौद्ध धर्म के प्रभाव से वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला का पर्याप्त विकास हुआ। अजंता, एलोरा, बारवरा की बाघ की गुफाओं में बौद्धकालीन स्थापत्य कला व चित्रकला की अनुपम कृतियां हैं। यहाँ पे उनके अवशेष रखे गए हैं बौद्ध धर्म गुरुओं के। नेक्स्ट है विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। वास्तव में बौद्ध धर्म ऐसा धर्म था जिसने देश की सीमाओं को पार कर विदेशों में अपना स्थापित किया। इसमें अशोक का महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा भी आप लिख सकते। निष्कर्षतः बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। आप ऐसा निष्कर्ष में लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये आपको 5 नंबर में आएगा। पहला है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है और अगला है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानता है। तो सबसे पहले हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं पढ़ते हैं कि क्या है दोनों में समानता। दोनों एक ही समय में आए थे। सबसे बड़े दोनों धर्म का उदय जो हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको सबसे पहले मेन ध्यान रखना है कि दोनों में समानता यही है कि दोनों धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। उत्पत्ति दोनों के भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हुई थी। दोनों की ही उत्पत्ति जो थी, हमारा जो भारत है उसका ये जो पार्ट है, दोनों धर्म की उत्पत्ति इसी भाग में हुई थी। यहाँ मैप बना के भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। दोनों धर्म अनिश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे, कर्म को मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। दोनों धर्म हिंदू धर्म के कर्मकांडों, हिंदू धर्म में जो कर्मकांड फैले थे उनका विरोध करते थे। आपस में प्रेम करना, सबसे प्यार से रहना, इस पर बल दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। जो वर्ण बन गए थे कि ये वैश्य होगा, ये शूद्र होगा, ये ब्राह्मण होगा, तो ये इस प्रकार के वर्ण व्यवस्था का वो विरोध करते थे। अहिंसा पर बल देते थे। अहिंसा पर हमेशा, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, अहिंसा पर बल दिया जाता था। लेकिन जैन धर्म का जो अहिंसा है वो थोड़ा सा कठोर था। नैतिक आचरण और सदाचार पर बल, वेदों में अविश्वास व्यक्त किया, पुनर्जन्म सिद्धांत को स्वीकारा, सादा और पवित्र जीवन जीने को प्रोत्साहित किया, ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध किया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही ब्राह्मणों की सामाजिक श्रेष्ठता का विरोध करते थे। वो उनका कहना था कि ब्राह्मण खुद तो बहुत लग्जरी लाइफ जीता है और हम लोगों से बोलता है कि कठोर तपस्या करो, मोक्ष प्राप्ति का यही साधन है, भूखे रहो, उपवास करो, और खुद अच्छा जीवन व्यतीत करता है, ऐसा इन लोग का बोलना था। अब हम पढ़ते हैं बौद्ध और जैन धर्म में असमानता। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो मेंस का पैकेज ले सकते हैं। मेंस के पैकेज में अब आपको 69 बुकलेट मिलने वाली है। 69 बुकलेट मेंस और प्री की है ये 69, जिसमें आपको 46 बुकलेट मेंस की मिलेंगी और 90 बुकलेट प्री की मिलेंगी। इन 90 प्री की बुकलेट में आपको 16 बुकलेट जो रहेंगी वो फर्स्ट से 10 यूनिट तक रहेंगी और आपको 3 बुकलेट जो रहेंगी वो 10,000 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि 100 टेस्ट रहेंगे।
इसके अलावा ये जो 46 बुकलेट आपको मिलेंगी, इसमें आपको क्या होगा, 26 बुकलेट आपको 1 to 6 पेपर की मिलेंगी, मतलब फर्स्ट पेपर से 6 पेपर तक टॉपिक वाइज प्रश्न उत्तर मिलेंगे आपको हर टॉपिक की। जैसे कि आप ये बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित प्रश्न पढ़ रहे हैं, जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित, मौर्य पढ़ रहे हैं तो मौर्य से संबंधित, ऐसे भूगोल में पर्वत पढ़ रहे हैं तो पर्वत से संबंधित, नदियाँ पढ़ रहे हैं तो नदियाँ से संबंधित, है ना। इसके अलावा 8 पेपर आपको प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर मिलेंगे और 12 फाइल आपको 3 मार्कर मिलेंगे। ये पूरा पैकेज मिलेगा। इसके साथ आपको और भी सुविधाएं मिलेंगी। 25 पेड ग्रुप आपको व्हाट्सएप के मिलेंगे, इसके अलावा मेंस के, और इसके अलावा एक प्री का मिलेगा। इन ग्रुप में आपको आंसर्स दिए जाएंगे, क्वेश्चन के साथ आंसर्स दिए जाएंगे, अलग अलग बना के घुमा के आंसर जो नोट्स के अतिरिक्त रहेंगे। टॉपिक वाइज को जो टॉपिक वाइज आपके सिलेबस में है उससे संबंधित घुमा घुमा के कितना प्रश्न पूछा जा सकता है, अलग अलग राज्यों के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया है, तो वो सभी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप अगर पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर कोई मुझे कल एक कमेंट में ही यूट्यूब में एक लड़की का मैसेज आया हुआ था कि कोई टेलीग्राम पर मेरे नोट्स की PDF सेल कर रहा है, अगर मुझे वो उसका नाम पता चला तो मैं कार्यवाही करूँगी उस पर। सेकेंडली बात ये है कि अगर आप लोग कोई दूसरे से PDF लेते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे हर नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। आप नोट्स से ज़्यादा ग्रुप की वैल्यू है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारा 2019 का मेंस पैकेज लिया है उन्होंने देखा होगा कि एग्ज़ाम टाइम में हमने कितने सारे प्रश्नों का संग्रह, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे निबंध में हो, चाहे दूसरे पॉलिटी में हो, चाहे इको में हो, हर सब्जेक्ट से करंट से रिलेटेड क्वेश्चन सब वहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप ग्रुप नहीं लेते हैं और आप ऐसे किसी से PDF ले लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और PDF जो मिल भी रही हैं तो वो आधी अधूरी मिल रही है, वो पूरी नहीं है। तो आप लोग को अगर ऐसा कहीं से जानकारी मिलती है कि कोई SSL कर रहा है तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइएगा और वो PDF मत लीजिएगा, क्योंकि वो आधी अधूरी रहेगी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ऐसा मानता है, बताइए। तो बुद्ध की भाषा पाली और महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत थी। दोनों में मेन अंतर ये है कि बुद्ध की जो भाषा थी वो कैसी थी, पाली थी, और महावीर स्वामी की प्राकृत थी। बौद्ध धर्म का प्रसार विदेशों में और जैन धर्म का प्रसार भारत तक ही सीमित रहा। बौद्ध धर्म संघ और भिक्षुओं पर आधारित था, जबकि जैन धर्म जो था वो अनुयायियों पर आधारित था। जैन धर्म में अनुयायी होते थे और बौद्ध धर्म में क्या होता था, संघ भिक्षु होते थे। बुद्ध अनात्मवाद व जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास रखते थे। बुद्ध क्या करता था, अनात्मवाद, मतलब बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता था। बौद्ध धर्म में अहिंसा के नियम व्यवहारिक थे, जबकि जैन धर्म अहिंसा का कठोरता से पालन करवाते थे। बौद्ध धर्म क्या कहता था कि अहिंसा का जो नियम है वो व्यवहारिक था, मतलब व्यवहार में हम उसको उपयोग कर सकते थे। लेकिन जैन धर्म का जो अहिंसा का वो जो था धर्म था, नियम था, वो बहुत कठोरता से उनका पालन किया जाता था। बौद्ध धर्म अष्टांगिक व जैन धर्म त्रिरत्नों को महत्व देता था। ये अष्टांगिक और त्रिरत्न हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा उनको। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संगीति पे लेख लिखो। ये आपको 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है। तो पहली जो संगीति हुई थी वो 483 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, राजगृह में हुई थी। शासक कौन थे, अजातशत्रु, और किसके अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। शासक कालाशोक थे और अध्यक्ष सवाकामी थे। अगली जो हुई थी 249 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के काल शासक थे और मोगली पुत्र शिष्य इसके अध्यक्ष थे। अगली जो हुई थी 1 ईस्वी में हुई थी, कश्मीर में हुई थी। शासक कनिष्क थे और इसका जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र के समय हुई थी। 4 बौद्ध संगीति हुई थी, चारों इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री की दृष्टि से हो चाहे मोइन की दृष्टि से हो, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व और धर्म चक्र प्रवर्तन को समझाओ, क्या समझते हैं। तो बोधिसत्व क्या होता है, मोक्ष प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को दुखों से छुटकारा दिलाने में सहायता करते हैं। मतलब खुद तो उनको मिल जाता है दुख, मोक्ष मिल जाता है, फिर भी वो दूसरों की सहायता करते रहते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी मोक्ष पा सके, उनको हम क्या बोलते हैं, बोधिसत्व बोलते हैं। नेक्स्ट है धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उन्होंने जब पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, तो वो क्या कहलाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। त्रिपिटक पर टिप्पणी लिखो। बौद्ध धर्म के आधारभूत एवं मुख्य ग्रंथ हैं, ये कौन कौन से हैं, सुत्त, विनय और अभिधम्म। सुत्त क्या होता है, बुद्ध के इसमें धर्मोपदेश शामिल हैं और इसका संकलन बुद्ध के शिष्य आनंद द्वारा किया गया। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की मध्य प्रदेश की वीडियोस में जल्दी ही लेके आऊँगी।
इसके अलावा मेंस में इतिहास की जो हमारी क्लासेस चल रही है, इसके आप कौन सी क्लासेस और दूसरी चाहते हैं, जिसका ज़्यादा होगा कि जो इस पे बनाओ, तो मैं दूसरी क्लास भी स्टार्ट कर दूँगी, साथ में हमारे प्राचीन इतिहास के साथ चलती रहेगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सुत्त पिटक क्या होता है? इसमें बुद्ध के धर्म उपदेश शामिल होते हैं। इसका जो संकलन था वो बुद्ध के शिष्य आनंद द्वारा किया गया। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सुत्त पिटक क्या होता है? इसमें बुद्ध के धर्म उपदेश शामिल हैं, आनंद द्वारा इसका किया गया संकलन। विनय पिटक क्या होता है? इसमें भिक्षुणियों जो थे उनके लिए संघ और दैनिक जीवन संबंधी नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया। अभिधम्म पिटक क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें विवेचन है, संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया। सो फ्रेंड्स, ये थे आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए 5 नंबर में और 11 नंबर में। ऐसे ही और प्रश्नों के लिए चैनल पर बने रहिएगा। ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है 10,000 प्रश्नों की, इसमें 100 टेस्ट हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप एक साथ टेस्ट मिलेंगे, आप घर पर बैठ के अपने सॉल्व कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है। यह हमारा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है 69 बुकलेट का, आप ये ले सकते हैं। एक दिन में पूरे नोट्स का आपको बॉक्स जिस प्रकार से रहता है वो वीडियोस आपको एक दिन ज़रूर लेके आऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।